बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, क्योंकि नाम का अधिकारी केवल गुरुमुख ही है। चाहे गुरु अपनी दया से जो कोई शरण में आ जाता है उसे नाम का दान बख्श देते हैं, परंतु लाभ वही उठाता है जो उसका पात्र होता है। जो पात्र या संस्कारी नहीं होता वह उसकी महिमा को नहीं जानता। बादल सब जगह एक समान क्यों समान बरस कर जाते हैं, परंतु जो धरती अच्छी होती है उस पर उसका असर कुछ और होता है और ऊसर जमीन पर कुछ और होता है। इसी प्रकार सद्गुरु नाम तो सबको बख्श देते हैं, किंतु जो संस्कारी होते हैं वे उसमें रंग जाते हैं, और जो संस्कार रहित होते हैं वे वैसे ही वैसे पड़े रहते हैं। और यह बात प्रदेश से देखने में आती है कि संतों के दरबार में दो सेवक आते हैं, उनमें से एक तो अपना सब कुछ बना लेता है और एक के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। कारण यही है कि जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के बर्तन के सिवाय नहीं ठहरता, ऐसा ही नाम भी गुरुमुख के हृदय के सिवाय नहीं ठहरता। गुरु की तरह से कोई अकसर नहीं होती। वे तो दानी होते हैं और इसी दान करने के लिए संसार में पधारते होते हैं। यदि कुछ देर होती है तो वह सेवक की ओर से होती है, क्योंकि वह अभी पात्र नहीं होता। और हकीकत यह है कि नाम का पात्र बनना ही नाम तक पा लेना है, आगे मंजिल के खत्म है। इसलिए संतों ने मन की सफाई के वास्ते गुरु की सेवा का अंग साथ शामिल कर दिया है कि जब सेवा करते करते सेवक का मन शुद्ध हो जाएगा तो वह तुरंत ही नाम की रंगत में रंग जाएगा। क्योंकि जैसे मैले कपड़े के ऊपर भली प्रकार रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही मैले मन पर भी नाम का रंग नहीं चढ़ सकता। जब वह शुद्ध होगा तो नाम की लाली को ग्रहण करने में उसे देर नहीं होगी। यही तात्पर्य था गुरुमुक्ता अथा गुरु मति को धारण करने का है। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहु तक भेदों वह गए, राख जीव अभिमान। श्री कबीर साहिब जी कहा जाता है, नाम का हक उत्तम अधिकारी को है, दूसरे को नहीं है। यह ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि मनुष्य उत्तम अधिकारी बनेगा कहाँ और उसे बनाएगा कौन? उसके लिए भी तो आखिर उसे कुछ हाथ पैर हिलाने की जरूरत होगी, या यूं ही बैठे बैठे अधिकारी बन जाएगा। मान लीजिए कि सुनार के यहाँ जितनी कदर खालसा सोने की है उतनी खोटे की नहीं है, परंतु खोटे सोने को वह फेंक तो नहीं देता। उसका खोट भी तो आखिर सुनार की भट्टी पर ही दूर होता है। यह सत्य है कि नाम की कदर जितनी उत्तम अधिकारी को होगी उतना माध्यम के पास नहीं हो सकती, किंतु माध्यम भी तो गुरु के सत्संग से ही उत्तम का दर्जा प्राप्त करेगा। यहाँ तक कि
तो मनुष्य का सारा यत्न होता है कि वह नाम का परखू बने। जब परख पड़ गई तो बाकी उसे करना ही क्या है। जो लोग इस ख्याल से संतों के सत्संग में नहीं जाते कि जब तक मन शुद्ध न हो सत्संग का कोई लाभ नहीं है, और यही उपदेश दूसरों को भी करते हैं कि वे गलती पर हैं। उनसे यदि पूछा जाए कि भाई तुम जो सत्संग में इस प्रकार ख्याल से नहीं जाते कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, तो क्या सत्संग से दूर रहकर तुम मन को साफ कर रहे हो? यह उनकी परम भूल है, क्योंकि मन की सफाई के लिए तो सत्संग है। इसके सिवाय सत्संग का और प्रयोजन ही क्या है। इसलिए जो लोग संतों के मार्ग में काम कर रहे हैं उनको इन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि जो एक बार मार्ग पर चल पड़े हैं वे उठते बैठते एक दिन मंजिल पर जा ही पहुँचेंगे। जो चले ही नहीं खाली बातें बनाना सीखे उन्हें पहुँचना ही क्या है। चलते मार्ग जो गिरे तासिर नहीं है दोष, कहे कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोस। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, इसलिए उठो चलो और तबीयत में हर वक्त चलते रहने की आदत डालो। आलसी जीवों की मत सुनो, वे आप तो आलसी हैं और तुमको भी आलसी बनाना चाहते हैं। बुद्धिमानों का कथन है कि बैठे हुए शेर से चलता फिरता गिदड़ लाभ में रहता है। इसलिए जो कुछ गुरु ने बतलाया है उसका थोड़ा बहुत अभ्यास रोज किया करो, और ऐसी आदत डालो कि जिस तरह नशाई मनुष्य नशे के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही तुमको भी गुरु के नाम का अभ्यास के बिना भोजन अच्छा न लगे। जब ऐसी आदत हो जाएगी फिर समझ लो कि कभी न कभी अपनी मंजिल पर वे जा पहुँचोगे। यदि भजन में मन नहीं लगता तो इसका ख्याल भी मत करो। यदि भजन में मन नहीं लगता तो इसका ख्याल भी मत करो। पहले अभ्यास में बैठने की आदत दृढ़ करो। जब आदत दृढ़ हो जाएगी तो मन आप से आप लगने लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सरसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। 5 साल का बच्चा शुरू में उस्ताद की पाबंदी को कब घबराता है। वह आज़ाद रहकर गलियों में खेलता कूदना जानता है। उसे जमात व पाबंदी के साथ बैठना अति कठिन है, परंतु माता पिता प्यार प्रीति से और लोभ अधिक देकर उसे स्कूल में भेजने की करते हैं, ताकि उसे कम से कम बैठने की आदत पड़ जाए। जब वह धीरे धीरे लड़का स्कूल में जाने की आदत सीख जाता है तो आगे आप चलने लगता है। इसी प्रकार मन को भी जन्मांतरों से आज़ाद रहने की आदत पड़ी हुई है। यह भजन की पाबंदी कब गवा रहा करता है, लेकिन जब तुम उसे बच्चे की तरह इसको धीरे धीरे भजन की आदत सिखाते रहोगे तो यह अवश्य एक दिन सीख जाएगा और फिर इसको भजन का रस भी आने लगेगा। परंतु पहले आदत का बनना जरूरी है। कबीर यह मन लाल सी समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी खाने को होशियार। यही ठीक है कि मन जैसा और कर्मों का
पुरुषार्थ के साथ करता है वैसे भजन की तरफ नहीं लगता, बल्कि इससे जान छुड़ाता है, परंतु इसकी माननी नहीं चाहिए और न ही इसके कहने पर भजन को आगे के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह तुम्हारे बस में नहीं आ सकेगा, बल्कि तुमको एक दिन भजन के काम से रोक देगा। इसलिए इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। सांसारिक कामों में चाहे देर हो जाए, परंतु भजन के काम में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नाम के अभ्यास के लिए कोई खास समय निश्चित नहीं है, इसको हर घड़ी और हर समय पर किया जा सकता है। दिन हो या रात, प्रातःकाल हो या सायंकाल, घर हो या बाहर, इसको हर समय और हर जगह पर करने की खुली आज्ञा है। परंतु फिर भी प्रातःकाल खास कर उत्तम और लाभदायक समय समझा गया है, क्योंकि उस वक्त मन की वृत्तियाँ कुदरती तौर पर कुछ शांत होती हैं और मन भजन में लगता है। दूसरे उस समय चारों ओर शांति छाई हुई होती है, इससे भी मन की एकाग्रता में सहायता मिलती है। इन दोनों बातों का ख्याल रखना अभ्यासी के लिए जरूरी है। कई सज्जनों का ख्याल होता है कि जब शरीर किसी कारण से अपवित्र हो, नाम नहीं जपना चाहिए, परंतु ये उनकी भूल है, क्योंकि नाम ही तो हमारा लोक परलोक का साथी है, सच्चा मित्र है, सच्चा सखा है, पवित्र, पावन और कल्याण दाता है। फिर ऐसे मित्र को किसी समय क्यों अलग किया जाए? उसे तो हर घड़ी अपने साथ रखने की जरूरत है। नामू जाति नामू मेरी पति के, नामू मेरे परवारे, नामू शकाई सदा मेरे संगी, हरे नामू मोकहु निस्तारे। और दूसरी बात यह कि संभव है उस पवित्र दिशा में ही शरीर छूट जाए, और जिस अंतिम समय के लिए नाम का सुमरण अति आवश्यक है, वह अनमोल समय हम शुद्ध असुद्ध के भ्रम में रहकर हाथ से खो बैठे। यह ख्याल गलत है। नाम पतित पावन है, वह पापियों को भी पवित्र करने वाला है। उस पवित्र पावन वस्तु को दूर करके हम पवित्र किससे हो सकते हैं? क्योंकि नाम के बिना तो शरीर से लेकर सारी वस्तुएं झूठी हैं। नाम वह शक्ति है जिससे हम लोक परलोक दोनों को सवार जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर पाते हैं। यही तो नाम सिमरन का सारा खेल है गुरुमुखो।